अस्सलाम वालेकुम। हकीम बशीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैदे के दीगर अमराज के साथ साथ एच पाइलोरी का मसला बहुत आम होता जा रहा है। अक्सर बहन भाई ये सवाल करते हैं कि अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव हो और मैदा कमज़ोर हो तो फिर क्या किया जाए। एक भाई ने पूछा है कि ये वायरस क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लें कि ये वायरस नहीं, एक बैक्टीरिया है। इसे हेलिकोबैक्टर कहते हैं। इस जरासीम से पैदा होने वाली इन्फेक्शन को हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन या एच पाइलोरी कहा जाता है। बच्चों और खातन की निस्बत मर्द हजरात इस मर्ज का ज्यादा शिकार होते हैं। ये जरासीम मैदे की दीवार के साथ चिमट जाता है और जिस जगह पे ये चिमट जाता है उसी जगह के गोश्त को खाना शुरू कर देता है जब इसे इसकी मुनासिब गिज़ा नहीं मिलती। मखसूस हालात में इसकी परवरिश बहुत तेजी के साथ होती है और अगर इसको इसका मुनासिब माहौल ना दिया जाए तो फिर ये जरासीम आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। यूं कामिल शिफा हासिल होती है। एच पाइलोरी की अलामात में मैदे के ऊपर वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है जो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है और रफ़ाए हाजत के बाद दर्द में कमी आती है। खट्टे डकार और सीने में जलन रहती है। निहायत बदबूदार गैस खारिज होती है। मैदे में जकड़न, भूख की कमी, कभी कभी मतली और कै की शिकायत भी रहती है। बाज मरीजों को हिचकी आने लगती है। अगर मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर कै के साथ खून भी आता है। ग़िज़ा के हजम, जज़ब और इखराज का अमल मुतासिर होता है जिसके नतीजे में खून की कमी और जिस्मानी कमजोरी बढ़ने लगती है। सेहत खराब और वजन में नुमाया कमी आ जाती है। टेस्ट करवाने पर एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है। हेलिकोबैक्टर या एच पाइलोरी जरासीम 90% से जायद मैदे की बीमारियों की वजह बनता है। आमतौर पर यह जरासीम बचपन में ही जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ इसका तनासुब 60 से 70% है, लेकिन यह जरासीम सब लोगों पर असरअंदाज नहीं होता। सिर्फ गर्म खुश्क तहरीक के मरीज ही इससे मुतासिर होते हैं, यानी वो लोग जिनके मिजाज में गर्मी खुश्की की ज्यादती होती है। ऐसे लोगों के मैदा और अंतड़ियों में पहले ही सोजिश मौजूद होती है, एसिडिटी रहती है और यही इस जरासीम का पसंदीदा माहौल होता है। लेट नाइट खाना, देर हजम, तेज मर्च मसाला जात वाले खाने, गोश्तखोरी, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, देर तक असरात रखने वाली तेज अद्वियात, चाय, कॉफी का बेदरेग इस्तेमाल इस मर्ज के असल असबाब होते हैं। इन तमाम अशिया से परहेज करना बहुत जरूरी होता है। अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव हो तो मुनासिब इलाज और परहेज के साथ बाआसानी नेगेटिव हो जाया करता है, इसलिए इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये बैक्टीरिया गर्मी खुश्की, तेजाबियत यानी एसिडिटी के माहौल में परवरिश पाते हैं। ये इनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होता है और ये मिजाज के बिगड़ जाने का नतीजा है। अगर इन बैक्टीरियाज को ये माहौल ना दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाते हैं। इस तरह शिफा याबी हासिल होती है। अगर इलाज की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते का इलाज होता है। ये इलाज अखलात और मिजाज के मुताबिक किया जाता है। इसमें हमें किसी किस्म के एंटीबायोटिक्स की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मरीज की तबीयत और मिजाज के मुताबिक दवाएं तजवीज़ की जाती हैं। सेहत के मसाइल पर मुफीद मालूमात से भरपूर प्रोग्राम देखने के लिए बशीर हेल्थ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना, अपने बच्चों और अपने अजीज़ व अकारिब का बहुत ख्याल रखिए। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।